टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को धो डाला। भारत के 176 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 18 ओवर्स में 114 रनों पर सिमट गई पाकिस्तान की टीम। रविवार को टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट खोकर बनाए 175 रन। महज 1 रन के स्कोर पर लगा पहला झटका, लेकिन इसके बाद ईशान किशन ने संभाला मोर्चा। ईशान ने तिलक वर्मा के साथ 46 गेंदों में की 87 रन की साझेदारी। 88 पर पहुंचाया टीम का स्कोर। ईशान 40 गेंदों में 3 छक्कों और 10 चौकों के साथ 69 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान की तरफ से सईम अयूब ने हासिल किए सबसे ज्यादा 3 विकेट। सलमान शाहीन और उस्मान ने एक एक विकेट निकाला। पाकिस्तान की पारी चौथी गेंद पर साहिबजादा फरहान के रूप में बड़ा झटका लगा पाकिस्तान को। उस समय तक नहीं खुला था पाकिस्तान का खाता। पाकिस्तान ने 13 के स्कोर तक गंवा दिए अपने 3 विकेट। भारत की ओर से हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, वरुण ने हासिल किए 2-2 विकेट, जबकि कुलदीप यादव, तिलक वर्मा ने एक एक शिकार किए। टूर्नामेंट में लगातार तीसरी जीत के साथ भारत की सुपर 8 में एंट्री। अब भारतीय टीम नीदरलैंड के खिलाफ 18 फरवरी को खेलेगी अपना अंतिम लीग मैच। भारत के धुरंधर्स ने पाकिस्तानी टीम को बुरी तरीके से हरा दिया। जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में जमकर लोगों ने जश्न मनाया। टी20 वर्ल्ड कप के मैच में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की शानदार जीत। टीम के जीतते ही पूरे देश में शुरू हो गया जश्न। घरों से लेकर चौराहों तक जश्न आतिशबाजी की गई। इंडिया इंडिया के नारे लगे। भारत की जीत पर कोटा में भी लोगों ने जमकर जश्न मनाया। कोलकाता, जम्मू, कानपुर, अहमदाबाद समेत देश के कोने कोने पर टीम इंडिया की जीत पर झूमे लोग। टी20 वर्ल्ड कप के मैच में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से हरा दिया। भारत की जीत पर सूरत में जश्न का माहौल दिखाई दिया। लोगों ने जमकर आतिशबाजी की, तिरंगा भी लहराया। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की शानदार जीत। मुरादाबाद में जश्न का माहौल है। क्रिकेट प्रेमियों ने जमकर आतिशबाजी की। कहा, हमें अब पहले से उम्मीद थी कि भारत की टीम जीतेगी ये मुकाबला। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की शानदार जीत पर कोलंबो में भी जश्न मनाया गया। लोगों ने कहा कि हमें हैं चैंपियन। इंडियंस जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने कहा कि हम चैंपियंस हैं, इसलिए हमें जीत की उम्मीद थी। पाकिस्तानी टीम को बेइज्जती से बचने के लिए खेलना नहीं चाहिए था ये मैच। टीम इंडिया के जीत पर कोलंबो में लगे इंडिया इंडिया के नारे। भारतीय फैंस ने जमकर की ईशान किशन की तारीफ। कहा, इंडिया को जिताने के लिए खेल रहे थे पाकिस्तानी खिलाड़ी। भारत की जीत से कोलंबो में निराश नजर आए पाकिस्तानी फैंस। पाकिस्तानी समर्थक बोले, पाकिस्तानी टीम ने शर्मिंदा किया कि बेहतर होता हम नहीं खेलते, बेहतर होता कि बारिश हो जाती। टीम की हार से मुरझाए पाकिस्तानी समर्थकों के चेहरे। कहा, सिफारिश से नहीं मेहनत कर टीम में पहुंचे भारतीय खिलाड़ी। बाबर आजम रिटायरमेंट ले, आज भी विराट कोहली इनसे बेहतर खेलेंगे। पाकिस्तान की हार पर बोले पाकिस्तानी फैंस, मकबूल लगता है ये अब बन गया कि एक रूटीन मामला। मुझे उम्मीद थी कि कम से कम टक्कर तो देंगे ही। मानते हैं इंडियन टीम बहुत अच्छी है। कोलंबो में पाकिस्तान को भारत ने बुरी तरीके से हरा दिया। पाकिस्तानी फैंस के साथ पाकिस्तानी पत्रकार भी निराश दिखाई दिए। किरणा साज ने टीम सिलेक्शन और बैटिंग को हार के लिए जिम्मेदार बताया। भारत से करारी हार के बाद बोले पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर कामरान अकमल, ऐसी है पाकिस्तानी टीम की हालत, भारत की सी टीम से भी हार जाएंगे मैच, क्योंकि भारतीय टीम में खिलाड़ी सिफारिश से नहीं आते। पाकिस्तान की हार पर बोले पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर, शतक लगाने आए थे ईशान किशन। वर्ल्ड कप जीतने आई है टीम इंडिया। पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत पीछे छूट गया। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की शानदार जीत है। क्रिकेटर ईशान किशन की मां ने बधाई दी। कहा, खुशी है कि अपनी टीम इंडिया जीती है। उम्मीद है कि आगे भी वो ऐसा ही खेलेंगे। भारत की जीत पर कुलदीप यादव के कोच कपिल देव पांडे ने कहा, यह जीत हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। हमारा बैटिंग लाइन बहुत स्ट्रांग हो चुका है। कोलंबो में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है। भारत की जीत पर दिल्ली पुलिस का पोस्ट है। लिखा, गलत जगह यू टर्न लोगे तो यूं ही मुंह की खाओगे। टीम इंडिया की जीत पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी। उन्होंने लिखा कि बदल सकता है फॉर्मेट, जगह और तारीखें, लेकिन एक जैसा रहता है इंडिया पाकिस्तान मैच का नतीजा। टी20 वर्ल्ड कप के मैच में भारत की जीत पर बोले बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, इतने ज्यादा रनों से पाकिस्तान से जीतना बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमें वर्ल्ड कप भी जीतने का भरोसा है।
कोलंबो के मैच में भारत पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बीच नहीं हुआ हैंडशेक। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा, हमारे कप्तान का कद हमारे विदेश मंत्री से ज्यादा बड़ा, विदेश मंत्री को होना चाहिए शर्मिंदा। T20 वर्ल्ड कप में आज 3 अहम मुकाबले होने। दिल्ली में अफगानिस्तान और यूएई, कोलकाता में इंग्लैंड और इटली, श्रीलंका के पेलेकेले में होगा ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का मुकाबला। दिल्ली में आज से इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 की शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में वो उद्घाटन करेंगे। 20 देशों के नेता इस समिट में शामिल होंगे। दुनिया भर की बड़ी टेक कंपनियों के सीईओ और उनके मालिक होंगे शामिल। 40 से अधिक सीईओ भी इस महामंच पर तकनीक पर चर्चा करेंगे। देश में एआई पर होने जा रहा सबसे बड़ा आयोजन। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट को देखते हुए कड़ी सुरक्षा की गई है। दिल्ली पुलिस ने G20 की तर्ज पर किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 4000 कर्मियों को ट्रैफिक व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी है। दिल्ली एआई इंपैक्ट समिट को देखते हुए कोर्ट ने वकीलों को छूट दी है। 20 फरवरी तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होने की इजाजत है। यातायात जाम की आशंकाओं को देखते हुए फैसला लिया गया है। विकसित भारत पर पीएम मोदी ने कहा, भारत के विकास में महिलाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी। भारतीय महिलाएं विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में काम कर रही हैं, अब नेतृत्व भी करेंगी। पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा, मजबूरी में नहीं लाया गया बजट, ये तैयारी और प्रेरणा से उपजा है। हम तैयार हैं वाला पल है। बजट के जरिए निवेशकों का भरोसा कायम किया गया है। पीएम मोदी ने यूपीए सरकार के कार्यकाल पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के समय देश में था आर्थिक कुप्रबंधन। पिछली सरकार ने देश को आत्मविश्वास के साथ बातचीत करने की स्थिति में नहीं छोड़ा था। पीएम मोदी के यूपीए सरकार पर प्रहार के बाद कांग्रेस का पलटवार। जयराम रमेश ने कहा, पीएम जानते हैं कि इस साल का बजट फीका है, निवेशक नहीं हो रहे हैं आकर्षित। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के आरोपों पर हमला बोला। कहा, देश के किसानों को गुमराह कर रहे हैं राहुल। ट्रेड डील से किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। राहुल ने सरकार से पूछे थे 5 सवाल। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि झूठ की दुकान चला रही है कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी कर रहे हैं भ्रम फैलाने वाली राजनीति। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, पूरे देश में अजीब सा माहौल है। केंद्र और राजस्थान का बजट देखा, लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। अमेरिका से ट्रेड डील से किसानों को नुकसान होगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा संदेश। कहा, हम जाति की चिंता कर रहे हैं, जबकि हमें बड़े हिंदू समाज के लिए काम करना चाहिए। समाज में अगर सद्भावना नहीं तो कानून और पुलिस के बावजूद समाज नहीं चलता। यूपी विधानमंडल सत्र में बजट पर चर्चा रहेगी जारी। आज सीएम योगी आदित्यनाथ विधान परिषद में बोलेंगे। जाति सूचक बयान को लेकर संजय निषाद की पार्टी विधानसभा में समाजवादी पार्टी को घेरेगी। समाजवादी पार्टी में शामिल हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी, एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ज्वाइन कराई पार्टी। बीएसपी से 3 बार के विधायक अनीस अहमद ने भी थामा समाजवादी पार्टी का दामन। समाजवादी पार्टी में शामिल हुए मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी और कई नेताओं के लगे पोस्टर। लखनऊ में बधाई संदेश देने वालों की होर्डिंग लगाई गई है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की निगाहें अब यूपी पर टिकी हुई हैं। यूपी में और सक्रिय हो गई है एआईएमआईएम। पार्टी सदस्यता 1 करोड़ के करीब है। एमआईएम का दावा 6 महीने में 24 लाख मुस्लिम जुड़े पार्टी से। टीपू सुल्तान और छत्रपति शिवाजी की तुलना करके घिरे महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल। कई जगहों पर प्रदर्शन किया गया। पुणे में बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरकर बीजेपी नेताओं ने विरोध जताया। महाराष्ट्र के नागपुर में बीजेपी के युवा मोर्चा का हर्षवर्धन सपकाल के विरोध में प्रदर्शन। छत्रपति शिवाजी महाराज पर किए गए बयान के खिलाफ नारेबाजी। महाराष्ट्र के पुणे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के विरोध में लोगों का गुस्सा फूटा। छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान से करने के विरोध में पतित पावन संगठन ने प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में बीजेपी नेता का विवादित बयान। छत्रपति शिवाजी महाराज से टीपू सुल्तान की तुलना करने पर सपकाल की जीभ काटने पर 10 लाख रुपए का ऐलान किया गया। पंजाब बीजेपी के उपाध्यक्ष रहे अरविंद खन्ना शिरोमणि अकाली दल में शामिल हुए। पार्टी अध्यक्ष सुखबीर बादल ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। 2022 में बीजेपी में शामिल हुए थे अरविंद खन्ना। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने 7 एआरओज को दिया निलंबित करने का आदेश। मुख्य सचिव को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। एसआईआर प्रक्रिया से जुड़ा हुआ कि ये पूरा मामला। दिल्ली सरकार ने 72 वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला किया। इनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी शामिल हैं। विभिन्न विभागों में दिए गए अतिरिक्त प्रभार।
हैदराबाद में महाराष्ट्र से आए एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं पर लाल दरवाजा में हमला हुआ। गाड़ियों पर लगे झंडे भी निकाले गए और फेंके गए। हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए लिखित शिकायत दर्ज की गई है। एमपी के खंडवा में सीएम मोहन यादव के हेलीकॉप्टर में खराबी आ गई। उड़ान भरते ही बिगड़ा हेलीकॉप्टर का संतुलन। पायलट ने समय रहते संभाली स्थिति। कुछ सेकंड के लिए थमी लोगों की सांसें। यूपी के महोबा में जल जीवन मिशन की टंकी में पड़ी दरारें। पानी भरते ही टंकी से बहने लगा पानी। टंकी की दरारों से बहते पानी का वीडियो वायरल हुआ। ग्राम प्रधान ने डीएम को लिखा शिकायती पत्र। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की याचिकाएं। आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। माघ मेले में स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद के शिष्यों और समर्थकों पर पुलिस बल के इस्तेमाल का मामला। सुप्रीम कोर्ट आज करेगा इस मामले पर सुनवाई। मणिकर्णिका घाट के पास हो रहे निर्माण का मामला ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए किसी परियोजना को शुरू करने की भी मांग। अभिनेता राजपाल यादव की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में शिकायतकर्ता कंपनी से मांगा गया था जवाब। अजमेर की मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह पर आने वाले चढ़ावे की स्कैग की जांच की मांग की गई है। मामले में दाखिल याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। भगोड़े आर्म्स डीलर संजय भंडारी की संपत्ति को जब्त करने पर आज फैसला आएगा। ईडी की मांग वाली याचिका पर अवध रेवेन्यू कोर्ट में पिछली सुनवाई में सुरक्षित रखा गया था फैसला। आईआरसीटीसी घोटाले में लालू राबड़ी तेजस्वी के खिलाफ आरोप तय करने की चुनौती। दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। जमीन के बदले नौकरी से जुड़े सीबीआई जांच के मामले में आज अवध रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी तेजस्वी समेत अन्य को आरोपी बनाया है। काला हिरण शिकार मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जोधपुर की अदालत ने सलमान को सुनाई थी 5 साल की सजा। बढ़ सकती है आसाराम बापू की मुश्किलें। राजस्थान हाईकोर्ट में आज से हर रोज होगी इस मामले पर सुनवाई। इंदौर में पहली मंजिल से नीचे गिरी महिला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कपड़े सुखाने के दौरान हादसा हुआ। रोहतास में मानव तस्करी का पर्दाफाश हुआ कि गरीब परिवार को शादी का झांसा देकर राजस्थान ले जाई जा रही थी लड़कियां। 4 गिरफ्तार। दिल्ली में महिला का शव मिला के पुलिस के मुताबिक शरीर पर चोट के निशान है। पूर्वी दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके की घटना के। बिहार के समस्तीपुर में बच्चों के बीच हुए विवाद में युवक की पीट कर हत्या। घटना के बाद ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा। गोरखपुर में युवक की गोली मारकर हत्या। घर से बुलाकर ले गए और मार दी गोली। दोस्तों पर हत्या करने का आरोप है। जबलपुर में खेत में मिला युवती का शव। सिर कुचलकर हत्या किए जाने की आशंका है। पुलिस की युवती की पहचान कराने में पुलिस की टीम जुटी है। सीधी में मंदिर के पुजारी की निर्मम हत्या। मंदिर से पूजा करके बाइक से लौट रहे थे घर। बीच रास्ते में आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। बवाना में व्यापारी वैभव गांधी की हत्या का मामला। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शिवपुरी का वकील संजय सक्सेना हत्याकांड मामला। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी। ग्वालियर में बहू और परिजनों की प्रताड़ना से तंग आकर 95 साल के बुजुर्ग ने आत्महत्या की। लाइसेंसी राइफल से खुद को गोली मारी। लखीसराय में पूजा के लिए फूल तोड़ने गई 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। 45 साल के शख्स पर आरोप लगा है। शराबबंदी वाले बिहार में शराब के अवैध कारोबार का अजब गजब जुगाड़। मोतिहारी में नए बन रहे शौचालय की टंकी से मिली भारी मात्रा में शराब। पुलिस भी दंग रह गई। आरोपी की तलाश जारी है। यूपी के अमेठी में प्रतापगढ़ हाईवे पर हादसा हुआ है। एसपी नेता की मौत हो गई है। चलती कार पर गिरा था भारत पेट्रोलियम का पोल बोट। लुधियाना में ओवरलोड ट्रक से गिरी गेहूं की भारी भरकम बोरियां। एलिवेटेड पुल से नीचे गुजर रहे वाहनों पर गिरी बोरी। बांग्लादेश में कल 17 फरवरी को तारिक रहमान लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। भारत पाकिस्तान समेत 13 देशों को भेजा गया है न्योता। जमात इस्लामी के सहायक महासचिव और नेता एहसानुल महबूब जुबैर ने कहा, भारत म्यांमार दोनों हमारे पड़ोसी। हम चाहते हैं बांग्लादेश पड़ोसियों समेत सभी देशों के साथ बनाए रखे अच्छा संबंध। जमात इस्लामी ने बांग्लादेश के चुनाव परिणामों को चुनौती दी है। 32 सीट पर गलत तरीके से हराने का दावा किया गया है।